जी सर, ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की गई है, कितना महत्वपूर्ण है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग को पूरी दुनिया में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। हिमाचल भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान से सीधे 7वें स्थान पर आए और उसके बाद आगे बढ़ करके चाहे वो ई विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। आमतौर पर बजट की जो हमारी जो भाषण होता था वो पढ़ करके सुनाया जाता था, उस किताब से पढ़ करके। लेकिन सब साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप की जो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है। हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहाँ जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने ई कैबिनेट की शुरुआत कर दी। उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें उसमें हमारे साथियों ने सीख ली, सारे कैबिनेट के कुलीग्स ने। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो काम करना आसान हो जाए, जिसमें ऑफिसेज में लोगों का फुटफॉल कम हो सके। उस दृष्टि से हमने सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही प्रयत्न किए हैं और उसी तरह से 1100 जो हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। आज मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी को और विभाग को, ट्रांसपोर्ट को विशेष की ई परिवहन की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और आने वाले समय में सारी चीज़ों का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का विषय है, रजिस्ट्रेशन के तो लाइसेंस के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बहुत सारा उसमें स्कोप निकाला उन्होंने, तो उन चीज़ों के साथ में जुड़ने के कारण जो है बहुत बड़ी एक सुविधा आम जन को जो घर बैठे भी उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमने इस बात को कहा है कि बार बार इस बात के लिए कि ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की जिंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। हम तैयार होकर के सत्र कल हम आज ही तैयार होकर आ गए। विधानसभा का सत्र जो है बजट सत्र है, चौथा बजट है और बजट जो है 6 तारीख को प्रस्तुत होगा। कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण है और अभिभाषण में सरकार की जो ओर से जो कार्य किए गए हैं उनका जिक्र होगा और उस पर चर्चा होगी। उसके बाद बजट है। बजट के बाद विपक्ष कह रहा है कि 3 साल से के बाद उपचुनाव आए, दोनों जगह हारे, बुरी तरह से हारे। उसके बाद एक और दौर आया, पंचायत के चुनाव, नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें बुरी तरह से हारे। हम जिला परिषद 11 जिला परिषद के चुनाव है, उसमें 9 जगह हम जीते और उसके बाद 68 ब्लॉक समिति में हम जीते, 10 में वो जीते। तो अब इस क्या बचा डिलीवरी होने की? मुख्यमंत्री शांता कुमार का बयान आया, उस पर भी विपक्ष कहीं ना कहीं बजट सत्र में दावा बोलने वाला है। जो स्टेटमेंट शांता कुमार के है उसको कैसे देखते हैं? 300 करोड़ को लेकर जो स्टेटमेंट शांता कुमार के, ये आत्मकथन, उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बजट सत्र में घेरे जा रहा है। देखिए, मैं उन सारी चीजों सर, कोरोना को लेकर अलर्ट है पंजाब में जो कोरोना को लेकर के मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कम भले हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में फिर से जो है वो स्पाइक आया है और वो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र उसमें है, केरल लगातार जो है लगभग 5 और 6 हजार के बीच में अटका हुआ पिछले काफी दिनों से, काफी अरसे से नंबर ऑफ केसेस वहां पर, एक्टिव केसेस भी, और उसके साथ साथ में जो रोजाना के जो मामले आ रहे हैं वो भी। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि हमको और ज्यादा भी सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए। वैक्सीन आई है, वैक्सीन का निश्चित रूप से
हम उम्मीद कर रहे हैं इसके कारण और भी असर होगा, लेकिन फिर भी अभी वैक्सीन का फर्स्ट फेज चल रहा है और फर्स्ट फेज का भी अभी 28 डेज का जो सेकंड वैक्सीन लगने का जो है कई जगह तो वो भी दौर अभी पूरा नहीं हुआ। सर, नेबरिंग जो पंजाब हरियाणा है यहाँ सडनली राइज हुआ है क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, स्वाभाविक इसको लेकर हम कितना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत बातचीत की है सारे इस विषय को लेकर के, और अगर इसी प्रकार से कहीं स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से संभावना को मना नहीं किया जा सकता कि दूसरे प्रदेशों में भी ये फैल सकता है। पंजाब में नंबर बढ़ा है और दूसरे प्रदेश एडजॉइनिंग स्टेट हरियाणा में भी नंबर बढ़ा है, और हमारा हिमाचल प्रदेश का नंबर भले ही कम है, वर्तमान में 229 एक्टिव केस आज की तारीख में 205 है शायद कितने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस तरह के चार्जशीट के मसले थे तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो अभी तक ये नहीं है निर्णय कि भाई किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन जो चीजें जहां से निकलेंगी उन सारी चीजों अभी जांच नहीं चल रही है सर, अभी नहीं जगह